सभी गर्ल्स एंड वुमेन का ऑल टाइम फेवरेट एंड हिट ऐसे ट्रेंडिंग केक जो कि कभी भी ओल्ड नहीं होता है। ऐसे हमारा मेकअप थीम केक एंड फ्लेवर तो उससे ज़्यादा यूनिक एंड रिच है बिस्कॉफ फ्लेवर। तो चलिए मैं चेतना आपका स्वागत करती हूँ चेतनास केक क्रिएशन में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं होगा तो वो भी कर दीजिए। लेट गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स पहले हम देखते हैं हमारे फ्लेवर को। तो फ्लेवर हमारा है बिस्कॉफ, बहुत ही ज़्यादा रिच एंड डिलीशियस फ्लेवर होता है फ्रेंड्स। इसके स्पॉन्ज भी मैंने बिस्कॉफ फ्लेवर के साथ ही परफेक्टली बेक कर लिया था। ये 1 kg केक था तो मैंने इसे 7 इंचेस के केक टिन में बेक किया था, 4 लेयर्स में कट किया था। अब यहाँ पर देखिए फिलिंग में हम यूज़ करने वाले हैं बिस्कॉफ के बिस्किट्स एंड स्प्रेड। ऐसे बिस्कॉफ के बिस्किट्स आ जाते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली केक होता है क्योंकि इसका जो लगने वाला मटेरियल है वो ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। अब ये जो बिस्कॉफ का स्प्रेड में मैंने जो स्प्रेड यूज़ किया है ना, वो मैंने फिलिंग के में मैंने वो स्पॉन्ज बेक करने में यूज़ किया था, इसलिए उतना पोर्शन आपको कम दिख रहा है, इसलिए मैं वो पहले ही बॉटल ओपन कर चुकी थी। एंड देन यहाँ पर व्हिप क्रीम जितनी फिलिंग में लगने वाली थी उतने व्हिप क्रीम के अंदर मैंने यहाँ पर स्प्रेड ऐड किया है। स्प्रेड मुझे ना ऑलमोस्ट 150 ग्राम से 200 ग्राम्स लग गया था फ्रेंड्स, क्योंकि मैं चाहती थी अच्छा खासा फ्लेवर जाए बट ज़्यादा भी ना हुआ ना, उन्हें पसंद भी आया था। क्योंकि कुछ पार्ट मैंने आप देख सकते जो येलोइश कलर दिख रहा है ना हमारे स्पॉन्ज का, बिकॉज ऑफ मैंने वहाँ उसमें स्प्रेड को इंसर्ट किया था। और अब देखिए परफेक्टली मैंने जब व्हिप क्रीम को अच्छे से मिक्स कर दिया था तो ये येलोइश शेड आया है। मतलब ये येलो भी नहीं है, बटर क्रीम का शेड भी नहीं है, अलग ही आया है थोड़ा सा, क्योंकि बिस्कॉफ का स्प्रेड मैंने इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में यूज़ किया क्योंकि इसका स्मेल आ रहा था फ्रेंड्स अच्छे से। और आपको मैं बता नहीं सकती इतना लाजवाब टेस्ट होगी ना इस केक की, क्योंकि टेस्ट होगी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने तो टेस्ट नहीं किया। एंड स्प्रेड का जो स्मेल एंड जो बिस्किट्स का जो स्मेल आ रहा था जब मैंने रैपर ओपन किया, जब मैंने ये बॉटल को ओपन किया, क्योंकि ना ये जो कॉस्टली वाले फ्लेवर्स होते हैं ना ये बहुत कम आते हैं। तो ये बिस्कॉफ फ्लेवर केक ऑलमोस्ट, पहले तो मैं आपको फिलिंग बता दूँ तो यहाँ पर मैंने 4 लेयर्स कट किए थे। जैसे मैंने कहा शुगर सिरप के साथ मैंने हर लेयर को सोक किया है। व्हिप क्रीम के अंदर आपने देखा है मैंने स्प्रेड को असेंबल किया। स्प्रेड को मिक्स करने के बाद मैंने ऊपर से भी स्प्रेड को वहाँ पर अप्लाई किया है, बट मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं किया है, बट हाँ मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में स्प्रेड को अप्लाई कर दिया। देन उसके ऊपर से मैंने बिस्किट का चूरा करके दो बिस्किट मैंने पर लेयर में इंसर्ट किए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि क्या है ना फ्लेवर कम भी ना हो, ये मैं हमेशा देखती हूँ, बट हद से ज़्यादा भी नहीं करती, क्योंकि आपको भी पता है अगर हम प्यार भी करते हैं वो भी अगर हद से ज़्यादा हो जाए जैसे हम बच्चों को करते हैं तो वो भी अच्छी बात नहीं होती है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, वैसे हमारा केक भी बिगड़ ना जाए। इसीलिए फिर मैंने यहाँ पर एक लिमिटेड क्वांटिटी में 2 बिस्किट्स मुझे इनफ लगे एक लेयर के लिए, तो मैंने वैसे ही किया है। इसीलिए मैंने ना हर वक्त अलग से हर लेयर के लिए मैं बिस्किट का क्रम कर रही थी कि मैंने एक साथ ही 6-7 बिस्किट्स नहीं करके रखे, क्योंकि मुझे देखना था कि प्रॉपरली कैसे होता है, ये कैसे वर्क करता है, दैट्स वाई। क्योंकि ना जब आपको लगे कि ना कुछ गलती ना हो जाए तो इसीलिए आप तो प्रिकॉशन लीजिए। और मुझे आदत है फ्रेंड्स, कोई भी गलती मैं करती नहीं हूँ बिल्कुल भी, स्पेशली मेरे प्रोफेशन के साथ। तो इसलिए मैंने हर वक्त 2 बिस्किट्स का चूरा किया, हर लेयर के साथ उसे अच्छे से इक्वली स्प्रेड किया, यानी फिर टेस्ट भी इक्वली आई है हर लेयर के साथ। सिर्फ मैंने एक लेयर में स्प्रेड को स्किप किया है, बिकॉज ऑफ ना फ्रेंड्स क्या होता है ज़्यादा भी स्प्रेड ना हो जाए, क्योंकि आपने देखा है व्हिप क्रीम के अंदर भी स्प्रेड डाला है, ऊपर भी स्प्रेड डाला है, तो ज़्यादा भी मीठा ना हो जाए, ये मैंने सोच कर ही उसे स्किप किया था। तो ये फ्लेवर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया था। सो मैं बता रही थी ये फ्लेवर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 1400 to 1500 से ऊपर ही ये केक सेल होते हैं। और होम बेकर को तो थोड़ा ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि हम हर एक बात फ्रेश एंड एगलेस हम रखते हैं। मतलब मेरे केक्स तो एगलेस ही होते हैं टोटल, एंड फ्रेश उसी वक्त हम करते हैं। अब मेरा तो देखिए जिस दिन मुझे ये ऑर्डर मिली थी, ऑर्डर मुझे ऑलमोस्ट सुबह मॉर्निंग में आई थी, उसके बाद फिर मैंने ये परचेज़ किया था स्प्रेड भी और बिस्किट्स भी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इतने कॉस्टली केक की ऑर्डर मुझे 2 साल बाद आई थी। एक्चुअल बीच में 1 साल तो मैंने गैप ही कर दिया था, कुछ इश्यूज़ की वजह से मैंने बिजनेस 1 साल के लिए रोक दिया था। तो उससे पहले जस्ट 1.5-2 साल पहले मैंने ये एक ऑर्डर कंप्लीट की थी। देन उसके बाद कुछ ऑर्डर नहीं थी बिस्कॉफ के लिए। फिर ये जब ऑर्डर आई तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये पहला केक था फ्रेंड्स कि फ्लेवर से ज़्यादा मैं थीम से ज़्यादा फ्लेवर के लिए एक्साइटेड थी। कि जब मुझे सर ने कहा, एक्चुअली ये मेरे बेटी के टीचर ही थे, तो उन्होंने जब मुझे कहा कि मैम बिस्कॉफ फ्लेवर बन जाएगा, तो मैंने कहा ऑफ कोर्स क्यों नहीं बनेगा, ज़रूर बनेगा। कि और मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई कि चलो मुझे जो फ्लेवर चाहिए था, क्योंकि मैं चाहती थी रिच फ्लेवर में बनाऊँ, तो लोगों को भी पता चले कि हाँ मैं बनाती हूँ, एंड देन मेरे पेजेस पे भी मैं उसे डाल सकूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ, तो आपके लिए भी ये थोड़ा मतलब यूज़फुल हो जाए इन्फॉर्मेशन कि नहीं किस तरह से आपको फ्लेवर रेडी करना है बिस्कॉफ का। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, तो मैंने ये बिस्कॉफ का फ्लेवर
परफेक्टली बनाया जैसे होता है। आप मटेरियल में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिए, सामने वाले से आप पहले ही बात कर लीजिए। और ये सर तो सच में इतने प्यारे और मतलब अंडरस्टैंडिंग है, तो वो पहले ही मुझे बोल देते मैम आप बिल्कुल भी रेट के बारे में इशू मत कीजिए। मुझे झिझक होती है, बट वो सामने से कहते नहीं नहीं मैम जो आपका है वो मुझे आप बता दीजिए, देन आई विल पे। और इसी तरह से तो मुझे टेंशन नहीं था बिल्कुल भी, बट फिर भी मैं मतलब बिल्कुल भी जो मुझे लगा उतना मेरा हुआ था कॉस्ट, उतना मैंने उनसे प्रिपेयर लिया था। एंड देन हमारी थीम भी थी मेकअप थीम, क्योंकि मैम जो थी सर की वाइफ के लिए ये केक बन रहा था, तो वो मेकअप आर्टिस्ट थे, तो मेकअप आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग हमने, बट उन्हें बहुत ज़्यादा भरा भरा केक भी नहीं चाहिए था, उन्हें सिंपल सोबर ही, बट हाँ एक थीम भी क्रिएट हो जाए एंड फ्लेवर भी आए इस तरह से, इसीलिए हमने ये केक रेडी किया था। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने केक को रेडी किया, क्योंकि जब आपके केक की फिनिशिंग परफेक्ट हो ना तो केक आपके बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। मेरे केक्स के साथ ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, कुछ भी हो जाए, कितनी भी देर हो, लेट हो, कुछ भी हो, मैं पहले तो फिनिशिंग पे प्रॉपरली ध्यान देती हूँ, क्योंकि फ्लेवर तो हम ऑब्वियस है परफेक्ट ही बनाते हैं, क्योंकि मैं तो फ्लेवर के साथ चूकने की गलती से भी गलती नहीं करती, क्योंकि देखिए एक बार आपका थोड़ा सा इधर उधर हो जाए ना थीम के साथ तो चलता है, बट हाँ टेस्ट आपकी A1 होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो स्टिकर्स सभी रेडी किए थे, ये मुझे सभी कस्टमाइज्ड करवाने पड़े थे फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ भी मुझे नहीं मिला था, क्योंकि शॉप पर मैं गई थी तो मुझे नहीं मिला था वहाँ, तो मैंने ये सब कुछ कस्टमाइज करवाए थे जैसे सर को पसंद आए थे। सेम तो मुझे नहीं मिले थे, बट हाँ उस अकॉर्डिंग मिलते जुलते मैं लेकर आई थी, क्योंकि मुझे उनकी टेस्ट पता चल गई थी कि उन्हें थोड़ा सिंपल सोबर ही चाहिए, ज़्यादा भी उन्हें आर्टिकल्स नहीं चाहिए थे भरे भरे। इसी मैंने 6-7 ही आर्टिकल्स वहाँ पर जो शो हो सके वैसे मैंने प्लेस किए हैं। और ये जो मैंने आपको पर्स दिखाई है ना नीचे, तो पर्स के बैक साइड पर मैंने जैसे अभी बटरफ्लाइज आर्टिफिशियल आती है ना हमारे केक शॉप पर, तो उसके बैक साइड में वाइट कलर की स्ट्रिप्स होती है, तो वो स्ट्रिप्स मेरी कुछ बच गई थी बटरफ्लाइज की। मेरी बेटी का केक मैंने यहाँ पर पहले ही अपलोड किया है, आप देखिएगा, बहुत ही प्यारा केक बना है वो भी बटरफ्लाइज के साथ। और टीनेज गर्ल का केक मैंने वो बनाया है, तो उसके जो बैक साइड के थे बटरफ्लाइज के, तो मैंने कट करके वो रख लिए थे, क्योंकि मुझे मेरी आदत है फ्रेंड्स, आपको पता है होम बेकर पहले होम मेकर होती है, तो वो जो मेरी चीज़ें होती ना वो मैं संभाल के रख लेती हूँ, तो फिर मुझे ऐसे काम आ जाती। तो वो स्ट्रिप्स मेरी बची हुई थी, तो फिर मैंने उसे सिंपल से सेलो टेप के साथ पैक कर दिया, और पैक करने के बाद फिर ये शो हो गया, क्योंकि ना ये स्टिकर्स ऐसे रुक नहीं रहे थे वहाँ पर आगे और गिर ना जाए, इसीलिए फिर मैंने उसे अच्छे से वहाँ पर प्लेस कर दिया। देन बाद में मैंने और एक लिपस्टिक भी ऐड की है, देखिए ये मैं जो ऐड कर रही हूँ इसे भी मैंने सेम वैसे ही किया, यानी वो खड़ी भी रह जाए और गिरे भी नहीं। देखिए कितने प्यारे से डेकोरेशन हमने यहाँ पर किया था। और जो केक मेरा सर के साथ फाइनल हुआ था सेम तो ये वैसे नहीं बना था, क्योंकि वो आर्टिकल मुझे मिले नहीं थे, बट हाँ एज़ यूजुअल मैंने कुछ अलग तो इसमें किया था। तो जिस तरह से यहाँ पर अब गोल्डन पर्ल्स होते हैं, देन जो वर्क आता है ना गोल्डन कलर का जो एडिबल होता है वो भी मैंने ऐड किया है यहाँ पर, एंड जो वाइट पर्ल्स होते हैं उन्हें भी ऐड किया है। इस तरह से ये हमारा ब्यूटीफुल सा बिस्कॉफ फ्लेवर के साथ मेकअप आर्टिस्ट थीम केक हमने यहाँ पर रेडी किया। आई होप आपको ये फ्लेवर एंड डेकोरेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो कीप लर्निंग, हैप्पी बेकिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।